किस टाइप का सिलेबस दिया है वो हम लोग के मतलब कि माइंड से परे है बस। और प्लस निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। जो ये चीज़ कम से कम सिलेबस ठीक है दिया इस टाइप का बीपीएससी लिया एग्जाम सिलेबस दिया, तो निगेटिव मार्किंग कम से कम स्टूडेंट के लिए नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तुम लोग एग्जाम ले रहे हो और हम लोग के पास टाइमिंग भी नहीं है कि हम लोग मतलब कि उतना जल्दी सब चीज़ को कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सोच चुके थे कि हम लोग का अब डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब हम लोग का सीटेट कंप्लीट हो चुका है। नमस्ते, मैं हूं साम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। एक शिक्षक बनना बहुत ही मुश्किल काम हो गया बिहार में। पहले एक शिक्षक के लिए बीएड का एंट्रेंस दो, फिर बीएड करो, फिर सीटेट करो, फिर उसके बाद अब नई बीपीएससी की जो परीक्षा है बीपीएससी द्वारा ली जाएगी वो काफ़ी टफ हो गया है। काफ़ी जगह पे इसको लेकर विरोध हो रहा है, काफ़ी जगह पे नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तैयारियाँ भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं जो इसकी तैयारी करते हैं या फिर जो आगे चलकर इसकी तैयारी करने वाले हैं, उनके मन में क्या कन्फ्यूजन्स हैं, साथ ही जो नेगेटिव मार्किंग आया है, जो नोटिफिकेशन अभी बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है उसमें, उसको लेकर स्टूडेंट्स का क्या सोचना है। आज हम स्टूडेंट से बात करेंगे, उन सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग तैयारी कैसे करते हैं, किस तरह के कन्फ्यूजन है और नेगेटिव मार्किंग को लेकर उनकी क्या सोच है। चलिए उनसे बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? जूहीराज। क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी आप? मैं अभी बीएड की तैयारी कर रही हूँ। अभी सीटेट अभी एग्ज़ाम देना उसकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, अभी जो नया सिलेबस आया है, सीटेट के बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा बीपीएससी के थ्रू, ऐसा कहा जा रहा है, तो वो एज ए स्टूडेंट जो आगे तैयारी करने वाले स्टूडेंट है जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि पहली बार ये लाया गया है और विदाउट किसी नोटिफिकेशन के, फर्दर नोटिफिकेशन के, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, और इतनी जल्दी एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा, तो वो किस तरह से अफेक्ट करता है? आप एज ए स्टूडेंट आपको लगता है कि बहुत जल्दी किसी चीज़ का नोटिफिकेशन जारी, तो आप हड़बड़ हो जाता होगा, तो वो कैसा होता है? एक्चुअली क्या है ना कि इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बीपीएससी कंडक्ट कर रही है सीटेट के एग्ज़ाम को, और हमें बस 3 मंथ्स मिला है। 3 मंथ्स के का नोटिफिकेशन आ गया कि 3 मंथ्स में एग्ज़ाम होने वाली है। तो हमारे लिए पहले तो ये ज़रूरी है जानना कि बीपीएससी जब ये कंडक्ट कर रही है तो हमारा सिलेबस क्या है। तो बीपीएससी ने अभी अच्छे तरीके से सिलेबस को डिफ़ाइन भी नहीं किया है और बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत मतलब एक चैलेंजिंग टाइप से हो गया है कि हाँ, पहले जो पैटर्न था उससे काफ़ी कुछ चेंज हो गए हैं। लाइक नेगेटिव मार्क्स ऐड कर दिया गया है और जो हमारा लैंग्वेज पेपर है वो पेपर 1 पेपर 2 उसमें क्वालिफाइंग कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छे से डिफ़ाइन नहीं है और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो हमारे लिए ये चैलेंजिंग टाइम तो है ही। काफ़ी मतलब हमें रिसर्च करना पड़ रहा है इस बात पे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बीपीएससी ने सारी चीज़ें को क्लियर नहीं किया है, तो दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस। अच्छा, ऐसा हो गया है कि पहली बार ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, क्योंकि बीएड के बाद सीटेट देना होता था, उसके बाद टीचर में भर्ती हो जाती थी, लेकिन अब बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा तो पहले बीएड क्वालिफाई करो, बीएड का एंट्रेंस दो, फिर बीएड करो, उसके बाद सीटेट करो, उसके बाद फिर अब ये एग्ज़ाम दो, तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंचता चला जा रहा है। जी, एक टीचर भर्ती के लिए मुझे भी यही लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो गया है कि हम बीएड तो क्वालिफाई कर रहे हैं, 2 साल अपना लगा रहे हैं उसमें, उसके एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं, फिर हमें सीटेट भी क्लियर करना है। जब हमने सीटेट क्लियर किया है, फिर ये एक न्यू एग्ज़ाम लेके हमें उसमें फिर से क्वालिफाई करना होगा। हमारे लिए काफ़ी न्यू चैलेंजेस हो गया। इससे अच्छा है कि हम बीपीएससी एग्ज़ाम क्यों ना दे दें। उसमें भी यही पैटर्न्स टाइप से हैं कि प्री देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, तो ज़्यादा फोकस हम बीपीएससी पे क्यों ना कर दें। अच्छा, जो अभी नया पैटर्न आया है उसकी तैयारी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है कि कैसे तैयारी की जाए। अभी क्लासेस भी उस हिसाब से अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ जाते होंगे, कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, किस टीचर में एडमिशन लें। तो ये जो कन्फ्यूज़न है वो आप कैसे देखते हो? क्योंकि अगर किसी को तैयारी करनी, किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, तो उसको एक जगह पर स्टेबल रहना होगा, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती होंगी। हाँ, प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना, हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लाइक अगर हम किसी भी चीज़, पहले क्या था कि हम मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते थे, तो उससे भी काफ़ी कुछ मैच हो जाता था। बट ये जो न्यू चेंजेस हैं, इससे हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। कोई हर इंस्टीट्यूट अपने अपने तरीके से पढ़ा रहा है। कुछ यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं जिससे हम चेक कर रहे हैं, उससे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कन्फ्यूज़न है कि क्या पता आगे कैसा पैटर्न होगा, उस तरीके से हम कैसे उस चीज़ को कवर अप कर पाएंगे। तो हर चैनल, हर यूट्यूब चैनल वाले जो हैं वो अपने तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं, बट हम सेटिस्फाइड नहीं है इस। क्या नाम है आपका? पुष्पा कुमारी। क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी आप? अभी तो फ़िलहाल बीपीएससी टीचर का जो सिलेबस आया है हम लोग वही पढ़ाई कर रहे हैं। सीटेट बीएड और सीटेट हम लोग का कंप्लीट है। क्या सेशन था आपका? मेरा सेशन 19 से 21 सेशन था। 2000 मतलब कोरोना के कारण डिले हो गया, 2022 में कंप्लीट हुआ है। 3 ईयर लग गया है हम लोग का, और सीटेट हम लोग 2 बार दे चुके हैं।
अच्छा, सीटेट हो गया। अभी जो नया भर्ती का प्रक्रिया आया है कि बीपीएससी लेगा, उसके बाद अभी सिलेबस दिया गया है, उसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए ये चीज़ है, इसके पहले जो छठा चरण का बहाली करवाया है वो लोग सीटेट के बेस पे ही सबका बहाली करवा दिया है, जबकि 7 चरण वाला जो था उसको बोला गया कि आप छठा चरण का भी प्रोसेस चल रहा है, ख़त्म होने के बाद ही आप लोग का 7 चरण का नियमावली मतलब जारी किया जाएगा और आप लोग का डायरेक्ट सिलेक्शन मतलब किया जाएगा। बट लास्टली में पहले तो इसके पहले कुछ दिन पहले नियमावली निकाला गया, बोला गया कि 60-40 का रेशियो पे मतलब इस बेस पे आप लोग का मेरिट बनेगा। तो स्टूडेंट उस पर भी आंदोलन हुआ, बहुत सारा मतलब बहुत दिन आंदोलन चला, हम लोग भी गए थे आंदोलन में गर्दनी बाग, बट उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, स्टूडेंट को मारा पीटा गया। उसके बाद मतलब कि कुछ दिन के बाद ये न्यू सिलेबस आया है, जो देख ही सकते हैं कैसा किस टाइप का सिलेबस दिया है, वो हम लोग के मतलब कि माइंड से परे है वैसा, और प्लस निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। जो ये चीज़ कम से कम सिलेबस ठीक है दिया इस टाइप का, बीपीएससी लिया एग्जाम सिलेबस दिया, तो निगेटिव मार्किंग कम से कम स्टूडेंट के लिए नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तुम लोग एग्ज़ाम ले रहे हो और सिलेबस भी दिया गया है, मतलब कि 2 पेपर इसमें देना है, 75 का लैंग्वेज हो गया और मतलब 100 मार्क्स का लैंग्वेज होगा, उसमें 30% क्वालिफाई है, उसमें शायद निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है। और उसके बाद जो है हम लोग का 1 to 5 और 6 to 8 का है 150 मार्क्स का मतलब एग्ज़ाम होगा, टाइमिंग 2 घंटा है और सिलेबस में उसमें ऑल सब्जेक्ट जितना भी है, मैथ है, रीजनिंग है, जितना भी जीके जीएस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, करंट अफेयर, सारा का सारा चीज़ डाल दिया गया। और हम लोग के पास टाइमिंग भी नहीं है कि हम लोग मतलब कि उतना जल्दी सब चीज़ को कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सोच चुके थे कि हम लोग का अब डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा। हम लोग का सीटेट कंप्लीट हो चुका है, मेरिट आएगा, मेरिट में हम लोग का 70+ एबव था परसेंटेज। हम लोग श्योर थे कि कहीं ना कहीं हम गर्ल्स है तो 50% या 60% में भी होता है, हम लोग का 70% अगर आ रहा है तो हम लोग का फिक्स हो जाएगा कि एक सीट हम लोग का हो जाए। बट देखिए मतलब न्यू सिलेबस आया, इस टाइप का आया, हम लोग का अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तैयारी करें और क्या पढ़े और क्लास भी कहाँ ज्वाइन करें, क्या करें नहीं करें, अभी तक डिसाइड कुछ नहीं किया गया है। अच्छा, ये हर बारी ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ नए नियमावली ला दी जा रही है, आप लोग को भी ऐसा फील होता होगा ना कि आपके टाइम पे ऐसा क्यों हुआ, आप लोग क्यों फंस गए इस चीज़ में? जी जी, ये बेशक हम लोग के माइंड में आता है, क्योंकि शायद हम लोग के साथ हम लोग समझते कि ये सब हम लोग के साथ ही ऐसा क्यों होता है। 12th का जब टाइम था तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप से सिलेबस चेंज किया गया था हम लोग के टाइम में, और प्लस फिर बीएड हम लोग कंप्लीट करने के बाद सीटेट जब दिए तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव मतलब कि पहले ऑफलाइन होता था, उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम कर दिया गया, हम लोग वो भी मतलब किए। उसके बाद देखिए अब हम छठा चरण का बहाली करवाया और मतलब उसके बाद 7वां चरण आया, जब हम लोग की मतलब कि बहाली ज्वाइनिंग का स्कूल में भेजने का टाइम आया तब नया नियम मतलब लागू होता है कि आप लोग को एग्ज़ाम बीपीएससी के थ्रू देना पड़ेगा, और ये सब स्टूडेंट को मतलब देखिए क्या होता है। अच्छा, बीपीएससी का नाम सुन के एक वो नहीं हो जाता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा अब सीटेट का, बाप रे इतना टफ कर दिया गया। जी, ये चीज़ देखने को मिलता है स्टूडेंट सब में कि बहुत सारे स्टूडेंट तो पहले ही डर चुके हैं कि बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहे हैं, और वैसे भी बोल भी दिया गया है सिलेबस जो है 1 to 5 का है, तो उसमें बोल दिया गया है कि 1 to 5 का ही मतलब कि सिलेबस जो टॉपिक रहेगा उसी का मतलब कि जो टॉपिक रहेगा, बट उसका लेवल हाई रहेगा। तो फिर ये स्टूडेंट में तो अभी मतलब कि अफरा तफरी मचा हुआ है कि कैसे पढ़े, क्या तैयारी करें नहीं करें। हम लोग को भी मतलब कि पढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं हम लोग का तैयारी भी मतलब लगभग छूट चुका था, क्योंकि देखिए बीएड हम लोग का 3 ईयर चला गया और मेरा WTC कॉलेज है यहीं पे दिया गया था, और मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें क्लास हम लोग को पर डे करवाता था, मॉर्निंग से इवनिंग तक मतलब 5 बजे तक क्लास रहता, टाइम नहीं मिलता था और जनरल से नाता ही मतलब छूट गया था। बट इसके बावजूद भी हम लोग मतलब सोचे थे कि चलो टीचर वाला हो जाएगा। इसके बाद देखिए न्यू सिलेबस आया है तो अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप से तैयारी करें और कैसे करें क्या करें, तो ये सब थोड़ा स्टूडेंट में माहौल डर का बना हुआ है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पूजा कुमारी है। क्या पढ़ाई कर रही हैं भैया? अभी तो फ़िलहाल बीपीएससी टीचर वाला पढ़ाई कर रहे हैं। अभी बीपीएससी का जब से नोटिफिकेशन आया है एग्ज़ाम को लेकर, तब आपकी तैयारी कैसे चल रही है अभी फ़िलहाल तो तैयारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, क्योंकि सिलेबस भी है तो इतना ज़्यादा मतलब करके दिया गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीपीएससी का भी जो सिलेबस है तो सीधे तौर पे है, लेकिन इस सिलेबस में
दो एग्ज़ाम है। पहले तो 75 नंबर का हिंदी है, 25 नंबर का इंग्लिश है, और ऐसे बीपीएससी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। पर से सेकेंड जो पेपर है उसमें भी 150 नंबर का होगा, उसमें सारा सिलेबस घुसा दिया गया है। और इतना कम टाइम मिल रहा है कि हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इतना दिन से जब 4 साल से सारे स्टूडेंट लोग आंदोलन कर रहे थे तो बोला जा रहा था कि अब दिया जाएगा नोटिफिकेशन, अब नया नियमावली दिया जाएगा, क्या क्या मतलब अफवाह फैल रहा था। तो जब बिहार सरकार को या बीपीएससी के तरफ से एग्ज़ाम ही लेना था तो थोड़ा हम लोग को टाइम दिया जाता, 6 मंथ या फिर 7 मंथ जो भी हो। स्टूडेंट को रोड पे ला के तो छोड़ दिया, बस आंदोलन करते रहें, सचिवालय का दौरा करते रहें, टाइम मिला नहीं। इधर बोला गया कि नहीं सीटेट पे ही बहाली होगा, कितना भर पेपर में भी दिया गया, न्यूज़ में भी बोला गया, लेकिन अब पता नहीं अचानक से बिहार सरकार को क्या समझ में आया नहीं आया, और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े, कहाँ कोचिंग ज्वाइन करे, कैसे पढ़े। सब मतलब बहुत लग रहा है कि टीचर का जॉब से अच्छा है कि उससे अच्छा पीसीएस का तैयारी कर लेते, बीपीएससी का तैयारी कर लेते। बीएड करके सीटेट पास करके अब बहुत अफसोस हो रहा है कि बीएड ही क्यों किए। एक बार को ऐसा मन में ख्याल आ रहा होगा ना कि एक तो इतना सारा हम बीएड पे दिए हैं, उसके बाद फिर सीटेट का तैयारी किए, फिर सीटेट क्वालिफाई किए, तो अब लग रहा है बीपीएससी का तैयारी करें, उसके बाद फिर नया कोई एग्ज़ाम आ जाएगा। तो ये चीज़ें लग रहा है कि अब सीधे सीधे बढ़ती चली जाएंगी और कभी ख़त्म नहीं होंगी। अब बिहार सरकार पे भरोसा नहीं रहा कि अब पता नहीं अब एग्ज़ाम के बाद अगला बोल दे कि मेंस लेंगे या इंटरव्यू लेंगे, क्या वो नया नया नियमावली लाएगा, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और अभी समझ में नहीं आ रहा है, बोला जा रहा है कि 2 मंथ के बाद एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे पढ़ेगा स्टूडेंट, कैसे तैयारी होगा इतना सब्जेक्ट का, और वो भी निगेटिव मार्किंग है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार का मंशा है कि स्टूडेंट को जो 4 साल से रोड पे है उसको शायद रोड पे ही छोड़ दिया जाए, उसका भर्ती नहीं किया जाए। तो अच्छा, नेगेटिव मार्किंग इस बार ऐड की गई है। अभी पहली बार एग्ज़ाम लिया जा रहा है इसके थ्रू, तो आप लोग को नहीं लगता है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए थी, या फिर जो एक पैटर्न है उसमें थोड़ा चेंजिंग करना चाहिए था, थोड़ा इजी बनाना चाहिए था स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, पैटर्न में थोड़ा चेंजिंग करना चाहिए था। और ठीक है, अगर पैटर्न भी दिया तो कोई बात नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए था। तो आप इसके अलावा यानी सीटेट के अलावा और बीएड के अलावा किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं साथ में? जी नहीं, पहले करते थे तैयारी, लेकिन बताया गया था सरकार के द्वारा भी कि जो लोग सीटेट क्वालिफाई है उनका कोई भी एग्ज़ाम और नहीं होने वाला है। सीटेट के बेस पे ही 6ठा चरण हुआ है तो 7वां चरण भी होगा। कितना बार सचिवालय से नोटिस भी दिया गया और बोला गया कि अगले मंथ आएगा नया नियमावली 60-40 के रेशियो पे। उसके लिए बहुत सारा नोटिस निकला और सचिवालय से भी बोला गया, तो तैयारी तो छूट चुका था, तैयारी और एक्स्ट्रा करने, क्योंकि जान रहे थे कि अब तो टीचर बनना ही है। टीचर वाली जब सिलेबस आया है उसमें जीएस को भी ऐड किया गया है। तो जब आप बीएड कर रही होती हैं, जब आप सीटेट कर रही होती हैं, उसके बाद फिर एक बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा, उसमें जीएस पढ़ना होता है, वो बहुत टफ़ हो जाता है क्योंकि जीएस पूरा कवर करना होता है। आपको कहाँ से पूछ देगा, क्या पूछ देगा, उसके लिए अलग से तैयारी करनी होती है। वो आपकी सिलेबस में कहीं ना कहीं छूट जाता है पढ़ते वक्त। तो उसके लिए तैयारी करना कितना मुश्किल होगा आपके लिए? उसके लिए क्योंकि हम लोग बीएड और सीटेट ये पूरा पेडागोजी पे ही टिका हुआ है, और कहीं ना कहीं बीपीएससी को पेडागोजी का भी एक सिलेबस रखना चाहिए था, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये केवीएस में भी पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा जाता है। तो जब इसमें भी बीपीएससी में भी सेट करना चाहिए था। पता नहीं सरकार की क्या राय है, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो पुराने नियुक्त शिक्षक हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं, वो जब से हैं उन्होंने ये एग्ज़ाम तो नहीं दिया है, और अब आप लोगों से ये एग्ज़ाम लेकर भर्ती की जाएगी, तो उनको किस तरह का प्रिविलेज मिल रहा है अभी फ़िलहाल? देखिए, एक्चुअली बात ये है ना कि पहले के जो टीचर हैं तो उनको मतलब
2012 से पहले की अगर बात किया जाए तो विदाउट मतलब कि बीएड का डिग्री रहता उस बेस पे शायद टीचर का करवा दिया जाता। उसके बाद सीटेट लाया गया, सीटेट के बेस पे टीचर को बहाली करवाया गया। बीच में मतलब कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा के भी सब लोग टीचर बन गया। धांधली बीच में बहुत चला, हटाया गया, लेकिन कितने लोग को हटाया गया? वो लोग तो बिना, जिनको अभी तक उनको अपना नेम नहीं लिखने आता सही से, इंग्लिश में अपना नेम नहीं लिख सकते हैं, उनको मतलब कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं वो चीज़ नहीं पता है। और उसके अगर वोवेल पूछा जाए तो वो चीज़ नहीं उन लोग को पता है। उन लोग से कहीं ना कहीं हम तो बेटर हैं, फिर भी हम लोग के साथ हर चीज़ चेंजिंग किया है। सीटेट भी क्लियर कर चुके हैं दो बार, इस बार फिर आ गया, फिर डाल दिए हैं। फिर भी हम लोग के साथ मतलब ये चीज़ चेंजिंग किया जाए। क्या अगर वो सब टीचर को बोला गया है कि पहले वाले टीचर भी एग्ज़ाम देंगे तो ऑल फैसिलिटी राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, मानते हैं, अगर वो लोग देंगे, अगर क्वालिफाइड नहीं हुए तो क्या वो लोग को हटाया जाएगा? वो लोग टीचर में क्या मतलब जैसे कि वो लोग टीचर में हैं तो क्या उन लोग का टीचर को अगर एग्ज़ाम दिया जाए, कितने टीचर मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे जिनको अभी तक अल्फ़ाबेट नहीं पता है, वॉवेल नहीं पता? उन लोग से कहीं ना कहीं तो हम लोग बेटर हैं। फिर भी हम लोग के साथ ये चीज़ किया जा रहा है, एग्ज़ाम दो, ठीक है, हम लोग ये चीज़ भी एग्ज़ाम करके दे के सब कुछ एक परफेक्ट टीचर को बहाल करवाएगा, लेकिन 4 साल से हमको रोड पे ला के हम लोग को रख दिया है। इसके पहले जो सीटेट मतलब एस्टेट जो 2019 वाले स्टूडेंट थे वो भी उसका सर्टिफिकेट ऑल रद्द कर दिया गया है। वो लोग कहीं ना कहीं स्टूडेंट वो लोग क्या करेंगे? ऐसे स्टूडेंट ही आत्महत्या कर रहा है आज के डेट में, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार क्या जिम्मेदारी लेती है स्टूडेंट का? नहीं लेगा। फिर भी हम लोग के साथ ये चीज़ किया जा रहा। और अगर टीचर को मतलब पहले वाले जो टीचर हैं उनको दिया जाएगा, फेल होंगे तो क्या उन लोग को हटाएगा? नहीं हटाएगा। तो क्या वो चेंजिंग उन लोग में बच्चों का, क्या वो लोग भविष्य सुधार सकते हैं क्या? वो लोग कहीं ना कहीं बिगाड़ेंगे ही ना। और हम लोग को बोला जाए कि ठीक है बच्चों का भविष्य सुधारेगा, ये सब चीज़, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए था। हम लोग को कम से कम इतना 4 साल से वेट करवा रहा है तो चेंजिंग लाता, ठीक है करता, लेकिन पहले बता दिया जाए स्टूडेंट को, हम लोग का करवा लेता। इतना दिन से आंदोलन कर रहा है, सब लोग को मारा पीटा गया, कितना लोग का मतलब सर फोड़ दिया गया, बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन था, बट फिर भी नहीं दिया गया। बोला गया ठीक है अगले मंथ आएगा, अगले मंथ डेट पे डेट रखा जा रहा है। कब मतलब कि बिहार सरकार का डेट ये ख़त्म होगा? तो देखिए हम लोग के साथ इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और अभी का सिलेबस जो आया है तो मतलब इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वैसे सिलेबस हम लोग को नहीं देना चाहिए, देता ठीक है, बट नेगेटिव मार्किंग एक नहीं रखता। और इतना कम टाइम में मतलब कि स्टूडेंट 2 या 3 मंथ में कहीं ना कहीं, देखिए पहले का अगर जो जितने भी टीचर होंगे ये चीज़ एग्ज़ाम लाया गया, क्या उनका पढ़ाई से मतलब रिलेशन रहा होगा? सब कुछ छूट चुका होगा। जो स्टूडेंट सीटेट और बीटेट क्लियर कर चुके वो भी तो निश्चित हो गए थे कि हम लोग का जॉब हो जाएगा, हम लोग को अब पढ़ना नहीं होगा। फिर स्टूडेंट जनरली क्यों नहीं करता? इसमें क्यों आता है स्टूडेंट? आपने स्टूडेंट से सुना कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर उनका काफ़ी ज़्यादा रुझान नहीं, उनका कहना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहली बार इस परीक्षा को लिया जा रहा है इस तरीके से। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है क्योंकि सिलेबस भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि वो कहाँ जाएँ, कैसे तैयारी करें। उसमें भी नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है, तो काफ़ी ज़्यादा डर है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि कैसे होगा। उनका कहना है किसी तरह से वो कर तो लेंगे, लेकिन उनका कहना है कि सरकार को इस चीज़ को लेकर ज़रूर सोचना चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए प्रेप टॉक के चैनल को फॉलो कीजिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रेप ऑड नाम का एक ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ये एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां आप जाकर अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी इजीली कर सकते हैं। ऑडियो के फॉर्म में अपने एग्जाम का रिविजन कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय, उसके गाइडेंस, उसके नोट्स सभी मौजूद है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। शुक्रिया।